बहुत सारे कानूनी सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपकी सियासी बसीरत के साथ साथ आपकी जो कानूनी माहिर राय है उससे भी फ़ायदा उठाया जाए। सबसे पहला जो नुक्ता बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता या आपके ही आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो एक पार्टी की सूरत में ऐवान में नहीं जा रहे, तो इसका क्या हल है और ये क्या आइन में, कानून में, इसमें बार क्या है? देखें, जहां तक जो कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस किया था, मैंने ही किया था वो केस, जिसमें आर्टिकल 68A की तशरीह थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसने फरमाया था और ये फैसला किया था कि आइन के तहत जो कैंडिडेट जाते हैं पार्लियामेंट में वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनाते हैं और वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो सकती है। यानी कि अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, PMLN को देखें, जमात इस्लामी को देखें, PTI को देखें, तो जितने मेंबर्स हमारे किसी भी पार्टी के पार्लियामेंट में जाते हैं वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है जो कि लिंक होती है एक बाहर की पॉलिटिकल पार्टी से। सही। तो इसी तरह PTI के जो इतने कैंडिडेट्स हैं वो जब जाएंगे अपनी नेशनल असेंबली या KP के असेंबली या पंजाब असेंबली में, वो अपनी एक पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म करेंगे PTI की, क्योंकि वो PTI के कैंडिडेट्स हैं तो PTI की एक पार्लियामेंट्री लीडर भी चूज करेंगे और PTI का एक जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में एक वन पार्टी बनेगी ताकि कल को आर्टिकल 63A का जो डिफेक्शन क्लॉज वो भी उनके लागू हो सके। सही। लेकिन इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन है, आप ये जो पूरी प्रपोजिशन बता रहे हैं उसने कैसे रुकावट डाली है, नुकसान क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? रिजर्व सीट्स का नुकसान ये हुआ था कि जो सिंबल नहीं दिया गया उसकी वजह से हमारे हर जो कैंडिडेट था उसको अलग अलग सिंबल्स पे लड़ना पड़ा इलेक्शन और जो लोग थे उनमें कंफ्यूजन पैदा हुई। लेकिन खुशकिस्मती से लोगों ने इतनी सेंस दिखाई कि उन्होंने पहचान लिया कि किसका सिंबल क्या है और PTI का कौन सा कैंडिडेट का कौन सा सिंबल है और उन्होंने फिर अपना वोट का हक उस तरह इस्तेमाल किया। तो उस नुकसान के बावजूद अब चूंकि अब वो मामला खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, तो सिंबल का इशू नहीं रहा। अब सिंपल इशू ये रहा कि आपने पार्लियामेंट को ज्वाइन करना है। आप एक इशू आ सकता था जो लोग बात कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं PTI के वो किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो इशू बनाया जा रहा है मेरा ख्याल है ये भी गलत है, क्योंकि वो जो PTI के कैंडिडेट्स हैं वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। सर कैसे नहीं कर सकते जब वो इलेक्शन एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़के एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक नोटिफिकेशन के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे? माजी में हमने देखा है कि आज़ाद उम्मीदवार इधर उधर आते जाते हैं, उन पर डिफेक्शन की क्लॉज भी नहीं लगती। तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार, आप कहते हैं कि वो आपके लोग हैं, जाहिर हम सबको पता है कि वो आपकी जमात के लोग हैं, लेकिन उन्होंने जमात से इलेक्शन कंटेस्ट किया नहीं है। जी, आपका सवाल कुछ हद तक बजा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो नोटिफिकेशंस फाइल की थी, जो नोटिफिकेशंस जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे और जो एफिडेविट्स फाइल किए थे इन सारे लोगों ने, जिनको मैंने खुद देखा है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम PTI के मेंबर्स हैं और एफिडेविट में भी ये लिखा हुआ है कि हम PTI के कैंडिडेट्स हैं। तो जब आप ये एफिडेविट दे दें कि हम PTI के बिहाफ पे लड़ रहे हैं और फिर अपनी कन्वेंसिंग भी उसी बेसिस पे करें, अपना इलेक्शन भी उसी बेसिस पे लड़ें, तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रहते जिस तरह के आप बिल्कुल ही आज़ाद हों कि आप किसी भी पार्टी के साथ। सर मैंने एक आपसे लीगल क्वेश्चन और पूछना और फिर मैं एक सियासी सवाल पूछूंगी। लीगल क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात है उसको इन्वाइट करते हैं, यानी कि जमात का लफ्ज वहां पे भी है, तो हाउ इट रिफ्लेक्ट्स आपकी जो सिचुएशन है कैंडिडेट्स की? वो बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी होती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर नहीं, अच्छा, पार्लियामेंट में जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको इनवाइट किया जाता है कि आप बताएं आप गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं
तो इसको साबित करें वोट करा के। चले, अगर आप हाँ कहेंगे तो सियासी सवाल यहीं से अराइज होता है कि अगर आप हाँ कहेंगे तो आप किसी के पास कैसे जाएंगे, किसी और जमात के पास, किससे अलायंस करेंगे, किसके पास ऐसा नंबर है जो आपको हुकूमत बनाने के लिए पूरा नंबर दे दे, और आपकी जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है वो कैसे इसमें एड्रेस होगा? देखिए, दो मुख्तलिफ सवाल हैं। पहले रिजर्व सीट्स वाली बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स का भी आपको याद है, एक केस मैंने किया था जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि रिजर्व सीट्स आपको अपनी प्रोपोर्शनल, जितने आपके लोग पार्लियामेंट में होंगे उसके प्रोपोर्शनेट आपको आपकी लिस्ट के मुताबिक मिलेगा। और अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि आपको ज्यादा लोग चाहिए, तो फिर आप लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, उसमें मजीद नाम डाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर सारे हमारे कैंडिडेट पीटीआई में आते हैं और पीटीआई वो पार्लियामेंट मैं सर कता कलामी करूंगी, आपकी तो पार्टी नहीं है ना, आपने तो पार्टी के तौर पे जाहिर है जब आपका मामला ही खत्म हो गया तो जो आपने लिस्ट अगर कोई जमा करवाई थी वो उस लिस्ट का स्टेटस क्या होगा? वो लिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी ने कराई थी ना। पीटीआई जो है वो रजिस्ट्रेशन तो उसकी खत्म नहीं हुई, पार्टी तो खत्म नहीं हुई, पार्टी तो वो एग्जिस्ट करती है, सिर्फ सिंबल लिया गया था। सही। तो इसलिए ये कहना कि वो पार्टी ने लिस्ट नहीं दी वो तो दुरुस्त नहीं होगा मेरी नजर में। सर अच्छा, यहाँ पे सर ख्वाजा मतीन साहब भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सॉरी, आपको हम होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, हम चाहते हैं कि सुनने वालों को समझ आ जाए क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे बड़ी टेक्निकल डिबेट हो रही है। जी ख्वाजा साहब। नहीं, यही सवाल पूछना चाह रहा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब मैं भी पॉलिटिकल सवाल कर लेता हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के। अब क्योंकि आपके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से तो अभी जो नशिस्तें आई हैं कौमी असम्बली में वो 100 के करीब हैं जो आपके हमायत याफ्ता हैं, शायद इससे भी कम हो क्योंकि इसमें बाकी इंडिपेंडेंट भी हैं। क्या पीटीआई ने अभी तक किसी से मिलकर हुकूमत करने की दावत नहीं दी? दूसरी जानब जो पीडीएम की जमातें हैं वो मशवरे भी कर रही हैं एक दूसरे के साथ। आपका भी किसी से कोई अलायंस मुमकिन है किसी सियासी पार्टी से? इस पे गौर फिक्र हो रहा है कोई पार्टी के अंदर? जी देखिए, अभी कोई बात तो किसी से नहीं हुई, लेकिन ये सारी डिबेट तो जरूर हो रही है। और 3 मुख्तलिफ डिबेट्स के जो हैं ओपनिंग्स हैं। एक तो है केपीके असेंबली का, जहां तक ताल्लुक है वहां तो डिबेट खत्म हो चुकी है, वहां तो हुकूमत बनानी है और वो तो आसानी से बन जाती है क्योंकि मेजॉरिटी कंप्लीट है। जहां तक सेंटर का मामला है वहां डिबेट चल रही है और डिबेट 3 किस्म की है। एक तो डिबेट ये है कि ऑपोजिशन में बैठे क्योंकि बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन होगी 100 से ज्यादा लोगों की, और बड़ी हुकूमत जो भी बनती है उसको हम एक लाइन में सीधा रखेंगे और 5 साल उनके ऊपर खूब जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो हम अदा करेंगे और उनके ऊपर तनकीद भी करेंगे और उनसे अच्छी जो बातें हैं वो मानेंगे। छोटा सा कानूनी से सवाल है, छोटा सा, उसमें बहुत वजाहत आ जाएगी। अली ज़फ़र साहब ऑप्शन पूछने दे जी, आप बताइए। एक आप हिज़्ब इख्तिलाफ की ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरी क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उस पर भी गौर हो रहा है कि हम हुकूमत बनाएं और उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे जो डिस्प्यूटेड कैंडिडेट्स हैं उनका अगर जल्द फैसला हो जाता है फिर तो हम खुद ही हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर हमें किसी ना किसी पार्टी से कितने नशिस्तों पे आपको, अली ज़फ़र साहब, कितने नशिस्तों पे आपको लगता है कि ये शक है आपको कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है? देखिए, हमारे मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा सीटें हैं। कितने? जहां ये हुआ है पूरे पाकिस्तान में। कितनी सर? 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा सीटों पे आपको लगता है कि कंटेस्ट करेंगे?